सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को मोदी सरकार को बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को बरकरार रखा। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं सुप्रीम कोर्ट में 370 और कश्मीर पर क्या हुआ। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसकी कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रभाव को खत्म कर दिया था। साथ ही राज्य को 2 हिस्सों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था। दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। केंद्र के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 23 अर्जियां दी गई थी। सभी को सुनने के बाद सितंबर में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। 370 हटने के 4 साल 4 महीने 6 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने फैसला सुनाया। साल 2019 में इसके खिलाफ दायर 18 याचिकाओं पर 16 दिन सुनवाई के बाद 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत समेत 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सोमवार को यह फैसला सुनाया। आर्टिकल 370 पर फैसले से पहले इस केस को लड़ने वाले वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, कुछ लड़ाइयां हारने के लिए लड़ी जाती हैं। इतिहास के बारे में कुछ तथ्यों को पीढ़ियों को जानने का हक है। ऐतिहासिक फैसलों पर इतिहास ही फैसला करता है। जम्मू कश्मीर के नेताओं को नजरबंद करने की रिपोर्ट पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, यह बेबुनियाद खबर है। उन्होंने कहा, आर्टिकल 370 पर फैसला आने से पहले किसी भी नेता को नजरबंद नहीं किया गया। यह अफवाह फैलाने की कोशिश है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में सभी 5 जज दरअसल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। संविधान पीठ जजमेंट पढ़ रही थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि केंद्र की तरफ से लिए गए हर फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा, अगर केंद्र के फैसले से किसी तरह की मुश्किल की बात हो तब इसे चुनौती दी जा सकती है। कोर्ट ने कहा, आर्टिकल 356 के बाद केंद्र केवल संसद के द्वारा कानून ही बना सकता है, ऐसा कहना सही नहीं होगा। चीफ जस्टिस ने कहा, जम्मू कश्मीर ने जब भारत में शामिल हुआ तो उसकी संप्रभुता नहीं रह जाती है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में कहा कि आर्टिकल 370 अस्थायी था। उन्होंने कहा, आर्टिकल 370 में साफ कहा गया था कि ये अस्थायी था और ट्रांजिशन के लिए था। कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा की बैठक नहीं बुलाई गई थी ताकि संविधान में बदलाव को मंजूरी दी जा सके। राष्ट्रपति के आदेश से पहले राज्य विधानसभा को बदलाव को मंजूरी देना जरूरी था। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि आर्टिकल 370 की शक्तियों के 3 के तहत राष्ट्रपति का फैसला सही था। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार के फैसले पर सवाल करना सही नहीं है। कोर्ट ने राष्ट्रपति के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर एक-एक करके टिप्पणी के जरिए राय रखी। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने फैसला पढ़ते हुए कहा, जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार का अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला सही था। तो फैसला सुनाते वक्त सीजेआई ने क्या क्या कहा वो भी जान लीजिए। सीजेआई ने कहा, जम्मू कश्मीर के संविधान में संप्रभुता का कोई जिक्र नहीं था। हालांकि भारत के संविधान की प्रस्तावना में इसका उल्लेख मिलता है। भारतीय संविधान आने पर अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर पर लागू हुआ। सीजेआई ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की अधिसूचना देने की राष्ट्रपति की शक्ति जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के भंग होने के बाद भी बनी रहती है। अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाने का अधिकार जम्मू कश्मीर के एकीकरण के लिए है। राष्ट्रपति द्वारा 370 निरस्त करने का आदेश संवैधानिक तौर पर वैध है। सीजेआई कह रहे थे कि अप्रासंगिक नहीं है कि आर्टिकल 370 को निरस्त की घोषणा वैध थी या नहीं। सीजेआई ने दिसंबर 2018 में जम्मू कश्मीर में लगाए गए राष्ट्रपति शासन की वैधता पर फैसला देने से इनकार किया, क्योंकि इसे याचिकाकर्ताओं ने विशेष रूप से चुनौती नहीं दी थी। सीजेआई ने कहा, जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राज्यों में संघ की शक्तियों पर सीमाएं होती हैं। इसकी उद्घोषणा के तहत राज्य की ओर से केंद्र द्वारा लिया गया हर फैसला कानूनी चुनौती के अधीन नहीं हो सकता। इससे अराजकता फैल सकती है। सभी 5 जज बैठे थे। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बताया कि जजों ने इस मामले में 3 फैसले लिखे। जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस गवई और जस्टिस सूर्यकांत ने इस मामले में अपना फैसला लिखा था। पीडीपी ने दरअसल दावा किया था कि प्रशासन ने एससी के फैसले से पहले महबूबा मुफ्ती को हाउस अरेस्ट कर लिया। ऐसा ही दावा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी किया था कि उनके नेता उमर अब्दुल्ला को हाउस अरेस्ट किया गया।
हालांकि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के दफ्तर से बताया गया कि किसी भी नेता को कश्मीर में नजरबंद यानी हाउस अरेस्ट नहीं किया गया। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला दिल्ली स्थित अपने आवास से सुप्रीम कोर्ट भी रवाना हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा, हम देखेंगे और बात करेंगे। इसी बीच जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है वो मोदी सरकार के लिए एक बड़ी राहत है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।